देखिए प्रधानमंत्री जब भी बाहर गए हैं या हमारे जो विदेश मंत्री बाहर गए हैं, टेररिज्म जो है वो सेंट्रल थीम रही है। बाकी बातें इकोनॉमी वगैरह पॉलिटिक्स वगैरह तो डिस्कस होता है, लेकिन एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि पिछले 10-12 साल में जो टेररिज्म को सेंटर स्टेज में लाने का काम जो है इस गवर्नमेंट ने खूब किया है। और अभी भी जो हमारे डेलीगेशन गए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उन्होंने भी इसी बात के ऊपर एम्फेसिस डाला कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है सिर्फ भारत के लिए खतरा नहीं है, पूरे विश्व के लिए खतरा है। तो इस विषय में तो बात होगी। दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, देखिए लिबरल पार्टी जो है, लिबरल पार्टी का जो पॉलिटिक्स रहा है ट्रूडो के टाइम में, वो कनाडा के लिए ही बहुत बुरा था। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, कहीं मैं एक आधा बार गया हूँ कनाडा में और लोग भी वहाँ से बातचीत होती रहती है, सिर्फ खालिस्तानी एलिमेंट ही नहीं है वहाँ पर सक्रिय, वहाँ पर काफ़ी, क्योंकि लिबरल हैं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इतना आगे बढ़ा दिया कि वहाँ पर मैं आपको बताऊँ पाकिस्तान के कई ISI मॉड्यूल वहाँ पर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के कई रिटायर्ड जनरल वहाँ पर सेटल हैं, जो वो नैरेटिव को जो है वो एंटी इंडिया बनाने की कोशिश करें, और कुछ हद तक तो वो सक्सेसफुल भी हो गए। लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा रिएक्शन हुई थी उसकी कि ट्रूडो और उसकी लिबरल पार्टी इलेक्शन हार रही थी, और ये माना जाता था कि ट्रूडो लिबरल पार्टी विल लूज द इलेक्शन। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला हम इसको 51 स्टेट बनाते हैं अपना, उससे रिएक्शन ज़बरदस्त हो गया। और जो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बोलता था, उसके अगेंस्ट बोलता था, तो उसके साथ वो पब्लिक सपोर्ट दोबारा से आ गया और वो दोबारा हुकूमत में आ गए। लेकिन जो एंटी इंडियन एलिमेंट था वो जैसे पहले भी बताया गया, बहल साहब ने बताया कि 25 सीट से वो 6 या 7 सीट पर आगे जो एक्चुअल खालिस्तानी एलिमेंट था, हालांकि जगमीत ओपनली खालिस्तानी नहीं था, लेकिन उनको शेप मिल रही थी, उनको एनकरेजमेंट हो रहा था। तो ये एलिमेंट जो है अभी भी लिबरल पार्टी का बड़ा सपोर्टर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब जो नैरेटिव बदली होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कारनी साहब ने डायरेक्टली एक मौका है उनके लिए रीसेट करने का रिलेशन।